इट्स मी प्रिंस शुक्ला एंड वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश स्टूडेंट चॉइस। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि मैं जो है आप लोग के लिए जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज लेकर आऊँगा और ये उसका मेरा चौथा वीडियो है। अभी तक मैंने आप लोगों को नाउन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है और अभी मैंने नाउन को भी बता दिया एक पर्टिकुलर वीडियो में। और ये मेरा नाउन पर ही है लेकिन ये जेंडर पे है, नाउन का ही जो एक पार्ट्स होता है। तो देखिए जेंडर और नाउन का एक ग्रेट कनेक्शन होता है क्योंकि ये जो है कि नाउन को ही हम लोग जो है क्लासीफाई करते हैं जेंडर के थ्रू अलग अलग भागों में। तो चलिए आप यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जेंडर यानी कि लिंग, तो ये क्या करता है कि इट टेल्स अबाउट सेक्स। यहाँ पर जो है नॉन लिविंग थिंग्स को भी पर्सोनिफाइड किया जाता है यानी कि मानो उसको भी एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको भी एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जेंडर का डिफाइन करने के लिए हमको हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हम कह सकते हैं इट टेल्स अबाउट सेक्स, जो कि सेक्स के बारे में बताता है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्स होते हैं जैसे मेल फीमेल और कॉमन न्यूट्रल, तो उसको बारे में बताता है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसको जो है कि 4 भागों में बांटा गया है। वो चारों भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की। तो देखिए अभी मैं अभी इसको आगे चल के डिफाइन करूंगा, लेकिन मैं अभी आपको इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इसको आप फॉलो करोगे तो आप बहुत ईजिली इसको समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैस्कुलिन का जो है वो स्टार्ट हुआ है MA से। तो हम लोग अगर यहाँ पर मैस्कुलिन से MA को ले लें और फिर प्लस उसमें ऐड करते हैं तो ये मैन, यानी मैस्कुलिन किसको बताता है भैया? मैस्कुलिन मैन को बताता है। दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फेमिनिन या फेमिनाइन जो बोलते हैं हम लोग, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर FE से स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम लोग FE ले लें और उसमें मेल जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा फीमेल, यानी कि मैस्कुलिन फॉर मैन, फेमिनाइन फॉर फीमेल। अब यहाँ कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन के लिए हम लोग जो है कि यहाँ का CO ले लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप भूले ना। तो यहाँ पर कॉमन में हम CO ले लेंगे और CO लेके हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, कॉम्बो कर सकते हैं। कॉम्बो का मतलब होता है मिक्स, यानी कि दोनों, यानी कि जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो उन दोनों को हम लोग बोलते हैं कंबाइन, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये हो सकता है आपका कॉमन जेंडर। अभी मैं इसको आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपका चौथा आता है न्यूट्रल जेंडर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है M से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग न्यूट्रल जेंडर फॉर नॉन लिविंग थिंग, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग्स को बताता है, नॉन लिविंग थिंग्स को बताता है। और ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जिनको हम लोग को बहुत हार्ड हो समझना, जैसे अभी एक चिड़िया है तो अपने बता सकते हैं चिड़ा है कि चिड़िया है, यानी मेल है कि फीमेल है। तो ऐसे और जो है कि मॉस्किटोज है, तो ऐसी चीज़ों में जो है मॉस्किटो वगैरह में हम लोग को प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उसको भी नॉन लिविंग की संज्ञा में ही रखते हैं, यानी नॉन लिविंग की जगह पर ही रखते हैं। बताने जा रहा हूँ मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट अभी क्लियर होने वाला है और कुछ डाउट्स रहेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। देखिए मैस्कुलिन जेंडर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैस्कुलिन फॉर मैन, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा कि इसका डेफिनेशन इट डिनोट्स मेल पर्सन और एनिमल, यानी कि ये मेल पर्सन को और एनिमल्स को बताता है। अगर हम लोग खाली यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि डिनोट्स एनिमल्स तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि मानव भी एक प्रकार का पशु है जहाँ से डेवलप होकर वो मनुष्य बना है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग कि मैन बिल्कुल मतलब आदमी, तो वो आदमी है ही। इसके बाद दूसरा होता है बॉय यानी लड़का। अब ये बॉय क्या क्या हो सकता है आप खुद सोच सकते हो कि ये बॉय मतलब ये बॉय जो होता है ये क्या होगा। तो ये आगे जाके हस्बैंड बनेगा और उसके बाद जो है फादर बनेगा और इसके बाद किसी का ब्रदर बनेगा। तो ये जो ब्रदर, फादर, अंकल, हस्बैंड, ये सारी ग्रैंडफादर, ये सारे जो होते हैं ये सारे के सारे जो है आपका मैस्कुलिन होते हैं। अच्छा जेंडर, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कि अब मैंने कुछ और भी लिखा है, जो हिंसक होते हैं, टफ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी हम उसको भी हम लोग इसी श्रेणी में रखते हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे देखिएगा कि द सन, अब आप जानते हैं कि सन का जो नेचर होता है वो टफ होता है, इसकी लाइट्स जो होता है वो मतलब बहुत हार्ड होता है, जलता रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखे हैं? मैस्कुलिन में। समर गर्मी भी जो होती है वो बहुत असहाय होती है, तकलीफदेह होती है और टफ होती है। यहाँ पर विंटर के लिए भी यही सीन हो सकता है। विंटर हो गया, जाड़ा, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब भी बहुत कठोर हो जाता है, जाड़ा भी बहुत कठोर पड़ता है। और इसके बाद जो है टाइम और डेथ, तो मतलब ये सारे के सारे मैन, बॉय, फादर, द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, हस्बैंड, बॉय, ग्रैंडफादर, अंकल, और ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके मैस्कुलिन होते हैं। अब आपको मुझे लगता है बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको जो है कि सन के लिए लगाएं तो यहाँ पर जो एक मेन बात कि यहाँ पर हम लोग इसके लिए ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ही।
ही इज यूज्ड फॉर मैस्कुलिन, जैसे राम जाता है तो या एक लड़का जाता है तो हम लोग वहाँ पर ही लगा सकते हैं, जैसे राम गोज तो वहाँ ही गोज करते हैं, इसलिए तो यहाँ ही लगता है। अब आते हैं यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर की बात या फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है कि सीधा सीधा फीमेल जेंडर को बताता है या फीमेल जेंडर या एनिमल को बताता है। आपको थोड़ा इसको देख लेते हैं। इट डिनोट्स फीमेल पर्सन और एनिमल, यानी कि ये जो है फीमेल एनिमल्स को या फीमेल जो है पर्सन यानी व्यक्तियों औरतों को बताता है, स्पेशली लड़की और जो भी है। तो अभी देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए लिखा है वीमन मदर। तो यहाँ पर आप जानें कि एक अगर छोटी सी मतलब गर्ल होगी, वो गर्ल बड़े होकर क्या क्या बन सकती है। तो सीधी सी बात है कि मतलब किसी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट किसी और में चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जैसे वो बनेगी किसी की सिस्टर, किसी की वाइफ। तो ये जो वाइफ, सिस्टर और इसके बाद जो है कि ग्रैंड मदर, मदर, आंटी, ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब के सब जो होते हैं आपके फेमिनाइन जेंडर होते हैं। और जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं और मुलायम सॉफ्ट चीज़ें हैं, उन सारे को हम लोग जो है फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। आपको अगर कोई चीज़ दे दिया गया और बोला गया कि कौन सा जेंडर है, तो आप पहले उसको एक बार आप जो है उसको एनालाइज करना कि ये क्या हो सकता है, ये टफ है या ये बहुत ज़्यादा हार्ड है या जो है कि ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत ब्यूटी है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और इसके लिए अगर हम लोग अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैंने बताया था कि सन, अगर सन मैस्कुलिन में है तो सन के लिए हम हिज लगाएंगे, ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके इन सब के लिए हर लगाते हैं और सी लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पर वीमन है, वीमन मतलब तो औरत हो ही गया, सीधी सी बात है। इसके बाद जो है मदर, आंटी वंटी भी हो गया। इसके बाद जो है डॉटर हो गया। और इसके बाद जो है द मून। अब जानते हैं कि मून का नेचर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत मतलब हम लोग करते हैं बहुत सॉफ्ट होता है, ये सन की तरह हार्ड नहीं होता। इसके बाद जो है कि अर्थ, अर्थ को भी हम लोगों ने जो है फेमिनिन जेंडर में रखा है। इसके बाद नेचर, नेचर को आप कभी भी देखेंगे तो वहाँ पर नेचर को एक वीमन की तरह जो है पर्सोनिफाइड किया गया है, एक औरत की तरह। तो वहाँ पर नेचर को, और हम लोग बोलते भी हैं कि, और धरती को भी हम लोग धरती माता बोलते हैं जैसे कि, और प्रकृति देवी बोलते हैं। मतलब ऐसे मैं समझाने के लिए बस, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। स्वतंत्रता, लिबर्टी जो होती है वो भी हम लोग उसको भी फेमिनिन रखते हैं। तो फेमिनिन जेंडर को हम लोग एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं और बेटर इजी से, क्योंकि आप लोग को डिफिनेशन लर्न करने में बहुत टाइम लगता है और डिफिनेशन का मतलब होता है उस चीज को समझ के अपनी भाषा में बोलना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट टेल्स अबाउट फीमेल पर्सन और एनिमल। डिनोट्स में प्रॉब्लम है तो आप इट टेल्स भी बोल दोगे, इट टेल्स अबाउट मेल तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत ईजी हैं और अच्छे से आप लोग इसको ईजी बना सकते हो। कॉमन जेंडर की और न्यूट्रल जेंडर की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉमन जेंडर का मतलब होता है कंबाइंड, यानी कि जो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको स्कूल में टीचर्स ने पनिश किया, तो आप बोलोगे कि टीचर ने मुझे पनिश किया, लेकिन आपकी जो मम्मी या पापा रहेंगे उनको डिसाइड वो नहीं पता पड़ पाएंगे कि जो है कि टीचर किसी मतलब मेल था या फीमेल था। तो यानी कि टीचर क्या हो गया, कॉमन हो गया, या तो मेल रहा होगा या तो फीमेल रहा होगा। तो इसी चीज को हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन भी नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिएगा कॉमन जेंडर, यानी कि इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। इट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल, यानी या तो ये मेल को या तो फीमेल के बारे में बताता है या फीमेल को बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जो मेल या फीमेल को बताता है, लेकिन वहां पर डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेल है कि फीमेल है, तो और क्योंकि वहां पर दोनों के लिए वो पोस्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। और जितने भी पोस्ट होते हैं, चाहे पुलिस हो, जज हो, टीचर हो, और जो है जैसे पेरेंट्स है, तो ये जितने भी डॉक्टर हैं, ये सारे जितने भी पोस्ट होते हैं वो पर्टिकुलरली जो है कॉमन जेंडर होते हैं। क्योंकि देखिए जज ने निर्णय सुनाया अगर बोल दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जज में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि महिला जज थी कि जब, हाँ अगर आपने बोला कि महिला जज तब की बात अलग है, तब वो जो है कि आपका जो है फेमिनाइन में चला जाएगा, यानी कि महिला को डिफाइन कर रहा है वहां पर। अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर, जज, टीचर, पेरेंट्स, चाइल्ड, बेबी, स्टूडेंट, थीफ, ये सारे के सारे जो होते हैं ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको कॉमन रखते हैं। ये मेल फीमेल हो सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड करना कि ये मेल है कि फीमेल है, ये थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है। अब आगे देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने इसको कॉमन में रखा है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर में न्यूट्रल का मतलब भी होता है नेदर, नेदर यानी ना तो। अब यहाँ देखते हैं इसके बाद डिफिनेशन को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर इट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नेदर मेल नॉर फीमेल, यानी कि ऐसी चीजें जो ना तो मेल होती हैं और ना ही फीमेल होती हैं, उनको हम लोग न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में रखते हैं। अब जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, और ये नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे यहाँ बुक देखिए, अब ये ना मेल है ना फीमेल है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया। और इसके बाद जो है कि पेन, रूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो यहाँ अब आप पूछेंगे कि सर ये ठीक है आपने डिफिनेशन में लिखवाया है कि यहाँ पर ना तो ये मेल होना चाहिए ना तो फीमेल होना चाहिए, क्या ये कॉमन होता? तो नहीं, ये कॉमन भी नहीं होता क्योंकि कॉमन जेंडर भी या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं, और यहाँ मेल और फीमेल की बात बिल्कुल नहीं की गई है। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।